हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले अपना डिस्पर्जन चैप्टर। पिछली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था। हमने रेंज कर लिया है, हमने क्वार्टाइल के सारे टॉपिक कर लिए हैं, क्वार्टाइल के कोएफिशिएंट्स कर लिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज कर लिया है, और हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन कर लिया है, और उसका भी कोएफिशिएंट हमने कर लिया है। भैया एक बार रिवाइज करें। हाँ चलो फटाफट से रिवाइज करते हैं। सारे बच्चे बताओ व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्जन। सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ। सारे बच्चे बताओ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी म्हणजे क्या होता है, बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वेरी वेरी गुड भैया। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, दैट इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में। हम आ गए स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 में। हम आ गए स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है डिस्पर्जन। अब सुनो मेरी बात, सारे बच्चे बताओ, मैंने सेंट्रल टेंडेंसी निकाल ली। अब इसका क्या काम है, इसका क्या काम है? क्या इसका बस एक ही काम है कि नहीं सेंट्रल वैल्यू देख लो बस बात खत्म? सारे बच्चे बताओ, या इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं? क्या सेंट्रल टेंडेंसी का एक ही काम है या उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं? बहुत सारे काम हो सकते हैं, राइट? बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो उसमें से एक काम है डिस्पर्जन। उसमें से ये एक काम है डिस्पर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्पर्जन का मतलब होता है बच्चों कि आप उस डेटा की सेंटर वैल्यू निकाल लिए। अब आप कंपेयर कर सकते हो। क्या कंपेयर कर सकते हो? कि आपका मान लो पर्टिकुलर ये डेटा आपकी सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है, आपकी सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। मतलब आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है, आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है, आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है अंडर कंसिडरेशन, वो आपके सेंटर वैल्यू से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे, कितना दूर है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन। मतलब आपका मेन डेटा क्यों, देखो इतना इंपॉर्टेंस डेफिनेशन को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन उस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब सोचो कि क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा? आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का एक आध क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आज जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा, व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन। आपकी सेंटर वैल्यू से आपका डेटा कितना दूर है, उसी को कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन निकालने के बच्चों कितने तरीके होते हैं, फटाफट से बताओ। डिस्पर्जन निकालने के कितने तरीके होते हैं? मैंने कहा 4। सारे बच्चे बताओ। रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स में 3 चीज, ठीक है। फिर उसके बाद मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिस्पर्जन ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन यूजुअली फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जब आप एक सेंट्रल टेंडेंसी से आपका डेटा कितना दूर है, कितना डेविएट हो गया, कितना रास्ते से भटक गया। लॉरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। वो अपन प्रभात बस लॉरेंस कर्व का नाम याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर देखो। अरे जैसे वो पढ़े ना मोड हिस्टोग्राम, मीडियन तुम्हारा ये ऑगीफ, वैसे ही लॉरेंस कर्व डिस्पर्जन, ठीक है। वो छोड़ो, ये बताओ आपका डेटा कितना रास्ते से भटक रहा है, कितना रास्ते से भटक गया, वो बढ़ाता है हमको डिस्पर्जन। हमने पढ़ा बच्चों टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, 2 टाइप का होता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के अंदर आता है रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। इन चारों के कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इन चारों के कोएफिशिएंट। तो बोलोगे भैया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आप भूल गए। नहीं भूला नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। When I'm saying almost same, you will realize कि मैं क्यों almost वर्ड का यहां पर यूज किया हूं। You will realize in due course कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाकी तुम ये मान के चलो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलने के लिए बस अलग है, बाकी है स्टैंडर्ड डेविएशन का ही कोएफिशिएंट। तो सारे बच्चे बताओ एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में क्या डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट मेजर नंबर्स में बात करता है,
रिलेटिव मेजर परसेंटेज में बात करता है, बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो हाँ। एब्सोल्यूट मेजर नंबर्स में बात करता है, रिलेटिव मेजर इनटू 100 कर दो, परसेंटेज में बात करता है, रेशियो में बात करता है, ठीक है, परसेंटेज में बात करता है, रेशियो में बात करता है। अच्छा, एब्सोल्यूट मेजर को एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दीज आर विथ यूनिट्स नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन, जबकि रिलेटिव मेजर यूनिट फ्री मेजर है, तो इसको आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सारे बच्चे बताओ क्या आंसर दे के आओगे? डैश मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, डैश मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। क्या लिख के आओगे एग्जाम में? क्या लिख के आओगे? रिलेटिव मेजर। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मेजर एक यूनिट फ्री मेजर है, परसेंटेज में, रेशियो में बात करता है, तो यू कैन कंपेयर ना, यू कैन कंपेयर, राइट? बोलो यस और नो। आप कंपैरिजन कर सकते हो, अगर कोई डेटा परसेंटेज में है यू कैन कंपेयर। और रिलेटिव मेजर में सारे डिस्पर्जन के मेजर्स के कोएफिशिएंट्स आते हैं। रेंज के केस में एल माइनस एल प्लस एस आ जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन का आ जाता है, ठीक है, कोएफिशिएंट, मीन डेविएशन का आ जाता है, जिसको आप निकालते हो अलग अलग बेसिस पे, डिपेंड्स अपॉन क्या बेसिस ले रहे हो। वैसी स्टैंडर्ड डेविएशन तो अभी पढ़ना है, ठीक है। हमने पढ़ा बच्चों इंडिविजुअल सीरीज में रेंज का फॉर्मूला सिंपल है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, काम खत्म। डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू ऑफ एक्स कंसीडर करना है, एफ को मारो गोली, एफ से कोई लेना देना नहीं होता, तो एक्स की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करना है। कंटिन्यूअस सीरीज में लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट लेना है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट में कंटिन्यूअस सीरीज का जो पहला सीरीज का वो है लोअर वाला फ्रीक्वेंसी, लोअर वाला रेंज है, उसको लेना है, और लास्ट वाले का हाईएस्ट वाला ले लेना है, बड़ा वाला, मतलब क्या बोलते हैं अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, पहले वाले का लोअर लिमिट, आखिरी वाले का अपर लिमिट, और उसको माइनस कर देना तो आ जाएगा। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है, मतलब मान लो एक ऐसा सीरीज हमने पढ़ा था, सारे बच्चे बताओ, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने एक ऐसी सीरीज पढ़ी थी जिसमें डायरेक्टली मिड वैल्यू दिया होता है, फटाफट से बताओ, क्या हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक ऐसी सीरीज देखी है जिसमें डायरेक्टली मिड वैल्यू दिया रहता है? तो इफ मिड वैल्यू इज गिवन देन यूज फर्स्ट एंड द लास्ट मिड पॉइंट। तो अगर आपको मिड वैल्यू दी हुई है तो सीधा पहला और आखिरी मिड वैल्यू को ही माइनस कर दो, तो रेंज आ जाएगा, ठीक है, पहला वाला और आखिरी वाला मिड वैल्यू ही माइनस कर दो तो रेंज आ जाएगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके करने की जरूरत भी नहीं है। चलो, उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, सब में सेम है। फिर उसके बाद हमने इंटरक्वार्टाइल रेंज पर पढ़ा, कुछ नहीं करना, Q3 और Q1 निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है, हर सीरीज में जैसे निकाल रहे थे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेम। फिर क्वार्टाइल डेविएशन हमने पढ़ा, डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, बस बात खत्म। फिर कोएफिशिएंट में वही रेंज वाला फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1, ठीक है। फिर हमने मीन डेविएशन पढ़ा, इसमें हम लोग मॉड्यूलस क्यों लेते हैं? सारे बच्चे बताओ, मीन डेविएशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा, उसमें हम मॉड्यूलस इसलिए लेते हैं क्योंकि पूरे डेटा को आप बार x से माइनस कर रहे हो, अगर आप उसका सम निकाल दोगे तो वो 0 आएगा, करेक्ट? सारे बच्चे बोलो हाँ। अगर मेरा डेटा x दिया रहता है, अगर मेरा डेटा x दिया रहता है, अगर मैं मीन निकाल के उसी से माइनस कर दूं, अगर मैं मीन निकाल के उसी से माइनस कर दूं तो उसका सम तो हमेशा 0 आ जाएगा ना, पर मुझे तो सम चाहिए, मेरे को सम चाहिए। अब जब ये हमेशा 0 आएगा तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसका सम 0 ना आए? तो मैं क्या करता हूं, पूरे डेटा में मॉड्यूलस लगा देता हूं, इससे सारी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है और सम 0 नहीं आता। तो मॉड्यूलस लगाने का रीजन पता है सबको? फटाफट से बताओ, मॉड्यूलस लगाने का रीजन क्या है? मॉड्यूलस लगाने का रीजन है ताकि आंसर 0 ना आए, ताकि आंसर 0 ना आए, माइनस हट जाए और आंसर 0 ना आए, ये है मॉड्यूलस लगाने का रीजन। नहीं तो ये फॉर्मूला वॉइड अब इनिशियो हो जाता, नहीं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता? वॉइड एब इनिशियो हो जाता, क्योंकि वैसे भी 0 आता हर बार, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। इसी मीन डेविएशन को आप मीन से भी निकाल सकते हो और मीडियन से भी निकाल सकते हो, बाकी सारे फॉर्मूला आपको पता है, एफएक्स एफडी वाला, ठीक है, तो वो सब कुछ सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में क्या करना होता है? अगर मीन डेविएशन ऑफ बार एक्स निकाले हो तो उसको मीन से ही डिवाइड करना होता है, तो ये कोएफिशिएंट आ जाता है परसेंटेज में। अगर मीन डेविएशन मीडियन से निकाले हो तो उसको मीडियन से ही डिवाइड करना होता है, सारे केस में वही करना होता है, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहां तक की बातें हमारी पिछले प्रीवियस क्लास में डन हो चुकी है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन दिस। अब इस क्लास में बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट मैटर है और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्लास में बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट, और ये बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों है तुमको अब समझ में आ जाएगा।
अब तुमको समझ में आ जाएगा कि ये बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सारे बच्चे बताओ, ये सारे क्वेश्चन पिछले क्लास में डन डनाडन, ये रेंज के सारे क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के सारे क्वेश्चन, क्वार्टाइल्स के सारे क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, मीन डेविएशन के सारे क्वेश्चन, ये डन 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 डन। ठीक है, ओके, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसका मैंने आपको आंसर बता दिया था। ठीक है, ओके भैया, ये देखो यहां तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 53 तक वी आर ऑल डन। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 53 तक वी आर ऑल डन। अब हमको आना है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब हमको किस में आना है? स्टैंडर्ड डेविएशन में। जरा देखो, चलो फटाफट से सारे बच्चे बार एक्स बताओ, बार एक्स बताओ। हाँ कोई बात नहीं ऋषभ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। हाँ दीक्षा करेंगे, करेंगे। डोलन अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। 5.4 सारे बच्चे बताओ, मीन डेविएशन निकालना है, क्या करूं? मीन आ गया है, क्या करूं? फटाफट से बता दो एक बार। मेरे को मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन, क्या करूं? मीन से माइनस करो, ठीक है। एक्स माइनस बार एक्स, तो ये हो गया 2 माइनस 5.4, 3.4 नेगेटिव, 3 माइनस 5.4 माइनस 2.4, 4 माइनस 5.4 माइनस 1.4, 7 माइनस 5.4 1.6, 11 माइनस 5.4 5.6, इसका टोटल 5.6 प्लस 1.6 माइनस 1.4 माइनस 2.4 माइनस 3.4, ये आ रहा है 0 इसका टोटल। ओ माय गॉड, इसका 0 आ रहा है, क्या करूं? क्या करूं? 0 आ रहा है, क्या करूं? बच्चे बोल रहे हैं भैया इसको पॉजिटिव कर दो। अच्छा, मॉड्यूलस लगा दूं क्या? हाँ भैया मॉड्यूलस लगा दो, तो ये हो गया 3.4 2.4 1.4 1.6 5.6। मॉड्यूलस लगाने से क्या होता है? मॉड्यूलस लगाने से क्या होता है? सारी वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव ही रहती है। यही होता है मॉड्यूलस लगाने से इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसका टोटल कितना आ रहा है बताओ? 14.4 आ रहा है, 14.4। अब क्या करूं? अब क्या करूं? मीन डेविएशन निकालने के लिए अब क्या करूं? फटाफट से बताओ। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, सिग्मा एक्स माइनस बार एक्स ले लिया मैंने, अब डिवाइड बाय एन कर दो। ये आ रहा है 2.88 मीन डेविएशन। सारे बच्चे बताओ डन, इजी। मेरे को एक बात बताओ, इजी बोलो। तो ये बच्चों वन ऑफ द तरीका है टू फाइंड आउट डेविएशन ऑफ एनी डेटा, करेक्ट? दिस इज दिस इज वन ऑफ द वे, दिस इज वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट डेविएशन ऑफ अ डेटा। अब लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सम अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग टू फाइंड आउट डेविएशन ऑफ एनी डेटा। लेट मी इंट्रोड्यूस, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल अगेन, 2 3 4। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं ना, आई एम जस्ट डूइंग माई इंट्रोडक्शन जॉब, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेविएशन देना चाहता हूं। आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है? ओके, देखो अगेन सेम चीज करते हैं। चलो निकालते हैं बार एक्स। बार एक्स हमने निकाला था 5.4, चलो निकालते हैं एक्स माइनस बार एक्स। एक्स माइनस बार एक्स हमने निकाला था 3.4 2.4 1.4 1.6 एंड 5.6। ओके, अब बच्चों एनीवेज मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को नेगेटिव हटाना है यहां से, नहीं तो आंसर 0 आ जाएगा। फटाफट से बता दो, नेगेटिव हटाना है ना, नहीं तो 0 आ जाएगा। फटाफट से बताओ, नेगेटिव हटा दूं ना, नहीं तो 0 आ जाएगा। तो एक तरीका हमने देखा ऊपर नेगेटिव हटाने का, मॉड्यूलस। एक तरीका हमने नेगेटिव हटाने का देखा, मॉड्यूलस। बोलो यस और नो। ठीक है, अब मेरे पास एक और तरीका है, कैन आई सजेस्ट?
आई हैव वन मोर वे टू एलिमिनेट दिस नेगेटिव, और आई थिंक तुम्हारे पास भी वही तरीका है। बोलो क्या? एक और तरीका है नेगेटिव हटाने का, पर्पस है नेगेटिव हटा दो। एक और तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है बताओ? एक तो मॉड्यूलस हो गया, दूसरा तरीका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है? कम ऑन, माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या करूं? माइनस माइनस प्लस होता है। वेरी गुड यश, भैया इस डेटा को स्क्वायर कर दो तो भी नेगेटिव हट जाएगा। मैंने कहा करेक्ट, मैंने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट। इस डेटा का स्क्वायर निकाल दो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूं बिल्कुल। 2.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर और 5.6 का स्क्वायर। वेरी वेरी गुड। अब इसका टोटल कितना आ रहा है बताते जाना मेरे को फटाफट से। इसका टोटल आ रहा है जो, वो आ रहा है 53.2। ये मैंने दूसरा तरीका निकाला नेगेटिव हटाने का, करेक्ट। ये मैंने दूसरा तरीका निकाला नेगेटिव हटाने का। अब सारे बच्चे बताओ, जैसे वहां पर हमने नेगेटिव हटा दिया फिर उसका टोटल निकाल लिया, ठीक है, ओके। हमने क्या किया, हमने क्या किया, वहां पर हमने नेगेटिव हटाया, बोलो हाँ। हमने नेगेटिव हटाया फिर उसका टोटल निकाल लिया। अब डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया बच्चों, फटाफट से बताओ। डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इस डेटा का सबमिशन लिया, हमने इस डेटा का सबमिशन लिया और उसको 5 से डिवाइड किया। बोलो यस और नो, सारे बच्चे बताओ यस और नो। हमने इस डेटा को 5 से डिवाइड किया, तो अब डेविएशन आ रहा है 10.64। अब डेविएशन आ रहा है 10.64, बट इस आंसर में देयर इज अ प्रॉब्लम। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन दिस आंसर देयर इज अ प्रॉब्लम। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस आंसर? यस, वेरी गुड। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए पूरे डेटा को स्क्वायर कर दिया था, बोलो हाँ। सारे बच्चे बोलो हाँ। मैंने इसका आंसर लाने के लिए पूरे डेटा को स्क्वायर कर दिया था, तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या करूं? क्या इसको रूट कर दूं? फटाफट से बताओ। उस स्क्वायर का इफेक्ट हटाने के लिए वापस रूट कर देता हूं। पावर 2 किया था, पावर 1/2 कर देता हूं। तो अगर मैं इसका रूट निकालू बच्चों तो ये आ रहा है 3.26। Isn't it the correct answer of this question? Yes, 3.26 is the deviation. इसी को प्यार से बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी को प्यार से कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बस यही था स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही करके आना है। अब अगर तुम्हारा हो जाए तो मेरे को बताना एक बार, आई विल टेल यू समथिंग। अब अब वन क्वेश्चन, पर भैया ये करे ही क्यों हम लोग? हमारे पास, मेरे को एक बात बताओ, दोनों को ध्यान से देखो। हमारे पास एक इजी तरीका था इस चीज को करने का। अभिषेक पिछली क्लास में सॉल्व है पूरा, ठीक है अभिषेक? तो अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास एक चीज को करने का बड़ा आसान तरीका है। मॉड्यूलस लगाओ, माइनस हटाओ, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो हम इतने लंबे तरीके से क्यों जाए? बिकॉज मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। पूछो क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग को ऐसा नहीं लगता इट इज इम्प्रैक्टिकल, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू टेक नेगेटिव एज पॉजिटिव एंड सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस ओनली? बस ऐसे ही कर दिए, माइनस को पॉजिटिव कर दिए मॉड्यूलस लगा के, बस बात खत्म। ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगा, क्यों? क्योंकि खुद सोचो, खुद सोचो, माइनस वाले तो प्लस हो गए, पर जो प्लस वाले थे वो प्लस ही रह गए। तो आधा डेटा इफेक्ट हुआ और आधा डेटा इफेक्ट नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? आधा डेटा इफेक्ट हुआ, आधा डेटा इफेक्ट नहीं हुआ। तो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आई यहां पर। कहां पर प्रॉब्लम आई? एक्यूरेसी में। अब मेरे पास इसका एक आर्ग्यूमेंट है, मैं ही एज अ स्टूडेंट इसका एक आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं। मैं एज अ स्टूडेंट इसका एक आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं। डिस्पर्जन इज अफेक्टेड बाय स्केल ओनली, नॉट बाय ओरिजिन। ओ माय गॉड, dispersion is affected by
स्केल ओनली, यानी डिस्पर्जन को सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड से फर्क पड़ता है, प्लस माइनस से इफेक्ट नहीं होता। तो भैया मैं मॉड्यूलस लगा के नेगेटिव्स को पॉजिटिव कर दिया, उससे डिस्पर्जन को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मैंने कहा यस यू आर राइट, यू आर राइट, डिस्पर्जन को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए तो आंसर आया। अगर डिस्पर्जन को फर्क पड़ा होता तो आंसर तो आता ही नहीं, जीरो आना चाहिए था, पर डिस्पर्जन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आई एम सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स, अगर ये तरीका गलत होता तो मीन डेविएशन के नाम से कभी पढ़ाया नहीं जाता। करेक्ट? अगर ये तरीका गलत होता, मैं कब बोल रहा हूं गलत है? क्या मैंने एक बार भी बोला मीन डेविएशन का तरीका गलत है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा दोनों में से कौन सा बेटर है। आई एम आस्किंग विच वन इज बेटर, आई एम नॉट सेइंग ये खराब है इसको मत करो, आई एम सेइंग दोनों कर रहे हो, दोनों में से क्या ज्यादा प्रैक्टिकल लगा? लॉजिकली यस, ज्यादा क्या प्रैक्टिकल लगा? लॉजिकली ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि इसमें आपने पूरे डेटा को, जो डेटा माइनस में था और जो डेटा प्लस में था, पूरे डेटा को स्क्वायर किया, आंसर निकाला, फिर पूरे डेटा का रूट किया। तो यहां पर कंसिडरेशन में पूरा डेटा आया। करेक्ट? यहां पर कंसिडरेशन में आपने पूरे डेटा को लिया, पूरे डेटा को, और यहां पर ना दो नंबर्स को इफेक्ट ही नहीं हुआ आपके मॉड्यूलस वाली चीज के कारण। तो यहां पर ना सिर्फ 3 डेटा चेंज हुआ, पर 2 डेटा को फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो इस तरीके से यहां पर चीजें होती है बच्चों। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं सिस्टमेटिकली बात करूं तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का रूट, तो डी का मतलब सबको पता चल चुका है, एक्स माइनस बार एक्स होता है। इसका स्क्वायर निकालना है आपको और फिर उसको सम करके यहां पर लिख देना है, और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज ऑब्वियसली। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में ये आपके डिस्पर्जन का फॉर्मूला है, ये देखो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, जहां पर डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है एक्स माइनस बार एक्स। इतने बार बता चुका हूं, इसलिए मैंने यहां पर डी का फुल फॉर्म नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि अब तुम लोगों को पता चल चुका होगा यस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। अगेन डायरेक्ट मेथड, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज आएगा तो हाँ एफ आ जाएगा, और कंटिन्यूस सीरीज में तुम लोग को पता है कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग। डी कहां से निकालते हो? मिड वैल्यू से निकालते हो। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू गेट कमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलो कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कोएफिशिएंट तो अभी के लिए मत निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये डेटा है। चलो निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन एकदम फास्ट। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 12। आ गया मेरा आंसर। Yes, 2.82 is the correct answer. 2.82 is the correct answer. अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेटर में, सिर्फ कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले पांचों को प्लस करके डिवाइड बाय 5 करके मीन निकालो, पूरा कैलसी से आंसर आएगा ना, पूरा कैलकुलेटर से आंसर आएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 12 करो, ये 50 आ रहा है, इसको डिवाइड बाय 5 करो, आपका 10 आ चुका है मीन, मीन आपका 10 आ चुका है। अब क्या करो, 10 माइनस 10 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। ठीक है, सीधा स्क्वायर निकालो, मेमोरी प्लस में डालो, 8 माइनस 10, 8 माइनस मीन ना, तो 8 माइनस 10 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। ठीक है, 6 माइनस 10 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 14 माइनस 10 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, एंड 12 माइनस 10 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, है ना। फिर उसके बाद एमआरसी लिखो, एमआरसी 40 आ रहा होगा, एमआरसी 40 आ गया। अब ये क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर है ना, ये क्या है? सिग्मा डी स्क्वायर। इसको डिवाइड करो 5 से, ठीक है, तो 8 आ रहा है ना, और फिर उसका रूट निकाल दो, तो 2.828 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैलसी पे तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, डन। फटाफट से बताओ यस और नो, बोलो। अब ध्यान से सुनो,
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बच्चों, जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसको मीन से डिवाइड कर दो बस। है भैया डेट इजी? हाँ डेट इजी। जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसको मीन से डिवाइड कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसको मीन से डिवाइड कर दो। तो हमने निकाला 2.83, इसको मीन जो हमारा 10 आया था उससे डिवाइड कर दो, तो 0.283 हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों? फटाफट से बताओ, एब्सोल्युटली क्लियर, यस और नो? इतना इजी है बस, एस डी अपॉन मीन। यस भैया यस, क्लियर। चलो इसी बात में क्वेश्चन नंबर 63 और 64 में स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट निकालो। ओके चलो, सबसे पहले निकालो मीन। 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 6। तो मीन आ रहा है बच्चों 17, मीन आ रहा है 17। ओके, तो 14 माइनस 17 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 12 माइनस 17 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 16 माइनस 17 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 20 माइनस 17 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 18 माइनस 17 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 22 माइनस 17 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। एमआरसी करो तो ये आ रहा है 70। ठीक है, तो सिग्मा डी स्क्वायर चेक कर लो, 70 आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से और उसका निकाल देंगे रूट, तो डिवाइड बाय 6 का रूट, तो ये आ रहा है 3.42। तो 3.42 आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो 3.42 डिवाइडेड बाय 17 कर दो, तो ये आ रहा है 0.20। ठीक है, फटाफट से बताओ आ गया? यस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? जो भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हो उसको मीन से डिवाइड कर दो। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? मीन से। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन, 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8। तो 25 आ रहा है मीन। 10 माइनस 25 इंटू इज इक्वल टू 25 माइनस 25 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 20 माइनस 25 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 15 माइनस 25 40 माइनस 25 30 माइनस 25 10 माइनस 25 50 माइनस 25। तो सिग्मा डी स्क्वायर आ रहा है 1450 डिवाइडेड बाय एन 8 है, इसका रूट निकाल दो, तो ये आ रहा है 13.46। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 13.46 को डिवाइड कर दो मीन से जो कि 25 आया था, तो ये आ रहा है 0.54। डन। चलो फटाफट से चेक करो अपना आंसर और बताओ। अभिषेक बेटा ये कोई ट्रिक नहीं है, ऑब्वियसली इट्स जस्ट कैलकुलेटर, इट्स नॉट अ ट्रिक। ट्रिक क्या है? वो जो हम लोग लॉग निकालते हैं, रूट निकालते हैं ना, दोज आर ट्रिक्स। ये तो बस सिंपल यूसेज ऑफ कैलकुलेटर है। ठीक है, चलो 10 15 20 25 30, चलो इसका निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट निकालो। पूरा कैलकुलेटर पे निकालना ना।
ओके चलो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 5 हो गया 20। 10 माइनस 20 इंटू इज इक्वल टू 15 माइनस 20 इंटू इज इक्वल टू 25 माइनस 20 इंटू इज इक्वल टू 30 माइनस 20 इंटू इज इक्वल टू, तो ये एक सेकेंड मिस क्लिक हो गया। ओ माय गॉड, ये आ रहा है 7.07, 7.07 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, 7.07 और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 7.07 डिवाइड बाय 20, 0.35। डन बच्चों, डन। कोएफिशिएंट कैसे निकाला एक बार फिर से बताएंगे। डोलन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसको मीन से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके डोलन, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दो बस। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम लोग को अच्छे से पता है क्या डिस्क्रीट सीरीज में क्या अलग होगा। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा बस। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सिग्मा डी स्क्वायर बच्चों वैसे ही निकालना है। पहले बार एक्स निकालो, बार एक्स निकालो, फिर उसके बाद बार एक्स को एक्स से माइनस करो, डी आएगा, उसका स्क्वायर निकालो, एफ से मल्टीप्लाई करो, उसका सबमिशन निकालो, और एफ का सबमिशन निकालो, फिर उसका रूट निकालो। अच्छा ये पूरा कैलकुलेटर में पॉसिबल है, पूरा करना कैलकुलेटर पॉसिबल है। पहले बार एक्स निकाल लो, सबसे पहला काम। तो बार एक्स तो सिंपल है, मैं बोल बोल के नहीं निकालता हूं ताकि तुम लोगों को हेल्प ना मिले। डिवाइडेड बाय 3 4 5 11 12 13 13 7 20। ओके बार एक्स आ गया 26, बार एक्स आ गया 26। ओके ट्राई टू बीट मी गाइस इन कैलकुलेटर। ओके ट्राई टू बीट मी, अगर तुम मेरे को बीट कर लोगे तुम सबको बीट कर लोगे। ओके 26 आ गया बार एक्स, ठीक है। अब एक्स को बार एक्स से माइनस करो, उसका स्क्वायर करो, एफ से मल्टीप्लाई करो और मेमोरी प्लस में डालो। ध्यान से पूरा प्रोसेस सुनो। एक्स को बार एक्स से माइनस करो, स्क्वायर निकालो, एफ से मल्टीप्लाई करो और फिर मेमोरी प्लस में डालो, ठीक है। तो 15 माइनस 26 करो, इसका स्क्वायर निकालो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर मेमोरी प्लस में डालो, ठीक है। 20 माइनस 26 इंटू इज इक्वल टू इंटू 3 मेमोरी प्लस, 25 माइनस 26 इंटू इज इक्वल टू इंटू 6 मेमोरी प्लस, 30 माइनस 26 इंटू इज इक्वल टू इंटू 7 मेमोरी प्लस, 35 माइनस 26 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2 मेमोरी प्लस, फिर एमआरसी करो 630 आ रहा है। ओके अब ये आ गया क्या तुम्हारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया ना, कितना आ गया 630। अब इसको डिवाइड करोगे तुम सिग्मा एफ से और फिर उसका निकाल दोगे रूट ऑब्वियसली, ठीक है। तो डिवाइड बाय 20 और इसका रूट निकालोगे यार 5.61। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो तुम लोग भी सेम प्रोसेस फॉलो करो, फॉलो द सेम सीक्वेंस। चलो 5.61 आ गया। ओके अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, जो कि होता है एस डी अपॉन मीन, 0.215। डन, इजी, फटाफट से बताओ, इजी। ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टणन, टणन,
बोलो कैसा है क्वेश्चन, इजी है भैया क्वेश्चन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। चलो खेलो अपने कैलकुलेटर के साथ बैठ के। अभिषेक 26 कैसे आया? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट? मीन का फॉर्मूला इन डिस्क्रीट सीरीज, मीन का फॉर्मूला इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मैंने पहले ही बताया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो चीजें तुम सीख रहे हो वो डिस्पर्शन में काम आएंगी, ठीक है? ओके, चलो सबसे पहले निकालते हैं बार एक्स। बार एक्स निकालो तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है? सिग्मा एफ एक्स यानी कि 10 इंटू 2 मेमोरी प्लस 20 इंटू 4 मेमोरी प्लस 30 इंटू 3 मेमोरी प्लस 40 इंटू 7 मेमोरी प्लस 50 इंटू 4 मेमोरी प्लस MRC अपॉन सिग्मा एफ है 456, 456 फिर उसके 10 17 और ये हो गया 20, ठीक है? ये 20 है तो 670 डिवाइडेड बाय 20 33.5 आ रहा है बार एक्स, ठीक है? अब सिग्मा एफ डी स्क्वायर में कैसे निकालता हूं, ध्यान से सुनना। 33.5 मेरा मीन आ चुका है, ये मुझे अपने माइंड में रखना है, ठीक है? 10 माइनस 33.5 इंटू इज इक्वल टू, और उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से यानी कि 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालना है तो डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई भी करना होता है। अब इसको डालो मेमोरी प्लस में, ठीक है? फिर उसके 20 माइनस 33.5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 4 मेमोरी प्लस, 30 माइनस 33.5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 3 मेमोरी प्लस, 40 माइनस 33.5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 7 मेमोरी प्लस, 50 माइनस 33.5 इंटू इज इक्वल टू इंटू 4 मेमोरी प्लस, और ये हो गया MRC। तो ये आ रहा है 3255 सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 3255 आ रहा है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ और इसका रूट। तो ये आ रहा है 12.75, 757 आ रहा है, तो 76 भी लिख सकते हो, 757 भी लिख सकते हो, 75, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका आया है उसको डिवाइड कर देना मीन से, तो आ रहा है 0.38। अब चेक कर लो कहां पर गलती हुई है। ठीक है, बोलो, बन गया वाला क्वेश्चन सबको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालो सबसे पहले बार एक्स, बार एक्स देखो 2 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 4 इंटू 3 मेमोरी प्लस, 6 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 8 इंटू 2 मेमोरी प्लस, 10 इंटू 4 मेमोरी प्लस MRC। ये हो गया 96, 96 डिवाइड बाय 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिवाइड बाय 15, तो ये हो गया 6.4, सिग्मा एक्स आ रहा है 15।
अब हमको निकालना है सिग्मा एफ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो डी स्क्वायर, पहले डी निकालो, x माइनस 12x, उसका स्क्वायर करो, उसको f से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 माइनस 6.4 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2 मेमोरी प्लस 4 माइनस 6.4 इंटू इज इक्वल टू इंटू 3 मेमोरी प्लस 6 माइनस 6.4 इंटू इज इक्वल टू इंटू 4 मेमोरी प्लस 8 माइनस 6.4 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2 मेमोरी प्लस 10 माइनस 6.4 इंटू इज इक्वल टू इंटू 4 मेमोरी प्लस MRC। तो ये आ रहा है 113.6। इसको डिवाइड करोगे 15 से, जो कि है सिग्मा एफ, और उसका निकालोगे रूट, तो ये आ रहा है 2.75। 2.75 SD। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसको मीन से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 0.43 एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। डन, बताओ। दीक्षा बेटा आराम आराम से करो, हड़बड़ाओ मत। अगर सिर्फ कैलकुलेटर से आंसर लाना है तो रश में मत लाओ आंसर, हड़बड़ा हड़बड़ा के मत करो, आराम आराम से करो। अडोलन प्रैक्टिस करते करते आएगा। यू थिंक मैं पहली बार इतना फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ? इट्स नॉट। दूसरी बात मैं तुम लोगों को कितने बार बताया हूँ, आई एम अ मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो कैलकुलेशन वाइज मैं थोड़ा सा ज्यादा एज पे रहता हूँ एज कम्पेयर टू नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो ऐसे मत कंपेयर किया करो, ओके। मेरे को और अपने आप को कंपेयर मत करो। पहली बात तो ये मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, दूसरी बात ये कैलकुलेशन एनालिटिकल वाइज ज्यादा वो रहता है, दूसरी बात ये आई एम अ टीचर, तो आई यूज टू टीच दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना। तो वो सब तो ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। तुम्हारी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ेगी, आ जाएगी मेरे बराबर आ जाएगी, बट इट विल टेक टाइम ना, ग्रेजुअली बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि अरे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आ जाएगा, तुम्हारा भी आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे जगह होता मेरा भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। कैलसी की सारी कीज आप एक ही फिंगर यूज करते हो? हाँ प्रभात, पढ़ाते टाइम तो एक ही फिंगर यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि देखो दोनों फिंगर यूज करने के लिए कैलकुलेटर यहाँ रखना होता है, और यहाँ पर मैं रख नहीं सकता सेंटर में, यहाँ आईपैड रखा रहता है, तो एक ही फिंगर से करता हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेशन रिवाइज समर, एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं कैसे बताऊँ तुम लोग को। मैं बता भी दूंगा क्या फायदा, वैसे तो मैंने कैलकुलेटर वाला कैमरा अब निकाल दिया है क्योंकि मुझे लगा अब उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेटर ट्रिक थोड़ी है यार, तुम लोग पूछ रहे हो ट्रिक बताओ, दिस इज नॉट ट्रिक ना, सिंपल मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस यूज कर रहा हूँ। तो लोग सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। क्या किया मैंने मीन निकाल लिया अलग से और उसको मैंने लिख लिया, फिर मैंने एक्स माइनस मीन किया, इंटू इज इक्वल टू किया तो स्क्वायर निकल गया, इंटू एफ कर दिया और मेमोरी प्लस कर दिया। ऐसा मैंने हर स्टेप के लिए किया। फिर मैंने एमआरसी किया, उससे टोटल आ गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर, उसको मैंने सिग्मा एफ से डिवाइड किया, वो मैंने ओरली निकाला ना सिग्मा एफ में, और उसका रूट कर दिया, बस, ठीक है। बस इतना ही था। आ गया समझ में? फटाफट से बताओ, बोलो। ओके चलो आगे बढ़े, यस। चलो अब फटाफट से बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, कंटिन्यूअस सीरीज आ गई, क्या करना है? कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट सीरीज बनाना है। कंटिन्यूअस को डिस्क्रीट सीरीज कैसे बना देते हैं हम लोग, और उसके बाद तो सारी कहानी सेम हो जाती है। आज तक का रिकॉर्ड है हमारा, मिड वैल्यू एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 6 10 14। चलो अब ये बन गया डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। निकालो आंसर, निकालो। सबसे पहले मीन निकालो, 4 इंटू 2 मेमोरी प्लस 8 इंटू 6 मेमोरी प्लस 2 इंटू 10 मेमोरी प्लस 1 इंटू 14 मेमोरी प्लस MRC डिवाइडेड बाय
8 9 10 11 12 13 14 15 डिवाइड बाय 15, तो बेटा बार एक्स आ रहा है 6, ठीक है। अब m माइनस बार एक्स, m मिड वैल्यू माइनस बार एक्स, तो 2 माइनस 6 इंटू इज इक्वल टू इंटू 4 मेमोरी प्लस 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इंटू इज इक्वल टू इंटू 2 मेमोरी प्लस 14 माइनस 6 इंटू इज इक्वल टू इंटू 1 मेमोरी प्लस MRC ये आ रहा है 160, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ रहा है 160 अपॉन सिग्मा एफ है 15 का रूट 3.26, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 3.26 डिवाइड बाय 6, 0.54, 0.54। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। सारे बच्चों का ये सेम टू सेम आंसर आ जाना चाहिए, भले जितना टाइम लेना है लो। ओके आई विल सेंड, डोंट वरी। पहले आंसर लाओ, पहले आंसर लाओ, मिड वैल्यू निकालो, जैसे मीन निकालते हैं वैसे मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, वैसे मीन निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद डी निकालो, डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस बार एक्स, हमारे केस में एक्स क्या है, एम, एम है ना, एम मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू माइनस बार एक्स करो, डी आएगा, डी का स्क्वायर निकालो, उसको एफ से मल्टीप्लाई करो, ऐसा सारे केस में करो, फिर उसका टोटल निकालो, एफ डी स्क्वायर आएगा, और फिर उसको सिग्मा एफ से डिवाइड करो, इन सब का रूट निकाल दो, ठीक है। अभिषेक डब्ल्यू ये क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, अभिषेक डब्ल्यू व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दिस। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, गौत अशोक बेटा वो तो एमसीक्यू में देखना तुम लोग, ठीक है, इससे भी इजी आएगा इसलिए बोल रहा एमसीक्यू में देखना। खैर एनीवेज, चलो ये हो गया, चलो लो, कंटिन्यूअस सीरीज के 2 क्वेश्चन है हमारे पास, चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो दोनों को। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट, करो सॉल्व। मिलेगा श्रुति बेटा मिलेगा। वैसे मैंने आंसर पीडीएफ शेयर की थी ना ग्रुप में, तुमने देखा, मैंने आंसर पीडीएफ शेयर की थी ग्रुप में, देखा तुमने। ओके हाँ, तो वो उसका वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। ओके चलो लेट्स चेक योर आंसर, मिड वैल्यू आएगा 5 15 25 35 45, लेट्स फाइंड आउट बार एक्स, बार एक्स हो जाएगा 5 इंटू 1, 15 इंटू 3, 25 इंटू 5, 35 इंटू 4, 45 इंटू 2 MRC डिवाइडेड बाय 3 4 9 10 13 14 15, तो बार एक्स आ रहा है 27, 27 आ गया बार एक्स, बोलो 5 माइनस 27 इंटू इज इक्वल टू 3 माइनस 27, 35 माइनस 27, 35 माइनस 27, 45 माइनस 27, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ रहा है 1840 अपॉन 15, 11.07, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 11.07 डिवाइडेड बाय 27।
0.41। डन। बोलो। एब्सोल्युटली क्लियर। फटाफट से बताओ, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, 68 का आंसर क्या है? 14.83 0.36। चलो ओके, लेट्स चेक 68 का आंसर। मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक है, तो सबसे पहले बार एक्स निकालते हैं। सेवनटीन। 200 आ रहा है ना सिग्मा एफ, 200। ठीक है, तो बार एक्स आ रहा है 40.9। बार एक्स आ रहा है 40.9। सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ रहा है 44,038.200 का रूट 14.838 आ रहा है, और कोएफिशिएंट आ जाएगा 0.36। डन। चलो चेक करो, बताओ यही आ रहा है आंसर। चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है। ओके डन। बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। चलो, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर प्रैक्टिस पर्पस निकालो। इस क्वेश्चन से स्टैंडर्ड डेविएशन और इट्स कोएफिशिएंट निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। बार एक्स आ रहा है 28। फटाफट से बताओ, बार एक्स 28 आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? 9.8।
9.46। सोनम बेटा सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकलता है? x माइनस बार एक्स का स्क्वायर, x माइनस बार एक्स का स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? 9.46 डिवाइडेड बाय 28, 0.34, ठीक है। बोलो, क्लियर? सारे बच्चे बताओ क्लियर? आ गया 9.46? ओके। अब ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था बच्चों? ओरिजिनली क्वेश्चन था फाइंड आउट वेरिएंस। तो चलो अब वेरिएंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन में फुल कॉन्फिडेंस आ गया? वेरिएंस में भी उतना ही दिमाग लगने वाला है ना? वेरिएंस में भी अब उतना ही दिमाग लगने वाला है। सारे बच्चे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन में फुल कॉन्फिडेंस आ गया? यस। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम निकालते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। टाडा, अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। वेरिएंस कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। टाडा। ओ, तो भैया क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 9.46 स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर निकाल दूं? मैंने कहा बिल्कुल। तो भैया क्या आप ये बोलना चाहते हो 89.49 वेरिएंस है? मैंने कहा यस। मैंने कहा एब्सोल्युटली करेक्ट, 89.49 इज वेरियस, दैट्स इट, दिस इज वेरिएंस, एसडी का स्क्वायर। भैया कुछ तो गड़बड़ है भैया। अच्छा ये बताओ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है ये बता दो भैया, सीओवी बता दो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? मैंने कहा एसडी ले लो। अच्छा ठीक है। नीचे मीन ले लो। अच्छा चलो ठीक है। और भैया ये तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है ना? सारे बच्चे बताओ ये तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो गया? फटाफट से बताओ, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो गया? हाँ, तो कुछ अलग करना चाहिए। क्या अलग करें? कुछ अलग करना चाहिए। क्या अलग करें? इंटू 100 कर देते हैं। अरे ये क्या बात हुई भैया, ये क्या बात हुई? कुछ अलग करना चाहिए, ये कर लेते हैं, एस डी अपॉन मीन में इंटू 100 कर देते हैं। ओ, तो एस डी अपॉन मीन इंटू 100 कर दो तो 33.78% कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया। बात खत्म, बात खत्म, बस खत्म बेटे खत्म। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में इंटू 100 करने से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है। समझ गए? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में इंटू 100 कर दो, बस बस इंटू 100। यानी सिंपल शब्दों में आपके इस आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। आपके इस आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, अगर आप इस आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, और ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। करेक्ट। चलो सारे बच्चे निकालो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए आपको एसडी निकालना पड़ेगा। एसडी निकालने के बाद उसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा और उसको इंटू 100 करोगे तब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा। तो घूम फिर के आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का ही प्रैक्टिस करवाएगा ये वेरिएंस, ठीक है। हाँ नितिन, यस नितिन कह रहा है कि भैया जो हम लोग एसडी निकालने के लिए, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ का रूट लेते हैं। अब वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए एसडी का स्क्वायर कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या हम सिंपली वेरिएंस इज इक्वल टू ये बोल सकते हैं? मैंने कहा यस, यस, रूट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन वेरिएंस निकालने बोले, अगर आपसे क्वेश्चन वेरिएंस निकालने बोले तो बस इस फॉर्मूले से, एसडी के फॉर्मूले से रूट हटा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से रूट हटा दो, यू विल गेट वेरिएंस। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि रूट और स्क्वायर तो कट गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालो अपॉन सिग्मा एफ कर दो,
बस बात खत्म, रूट हटा दो, रूट मत निकालना, यू विल गेट वेरिएंस। ठीक है, ओके। चलो अब ये दो क्वेश्चन तुम लोग कर लो फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, यू विल गेट 2 more क्वेश्चंस टू सॉल्व। ठीक है, 58 और 59। ओके चलो सबसे पहले निकालते हैं बार एक्स। 5 इंटू 4, 15 इंटू 6, 25 इंटू 10, 35 इंटू 20, 45 इंटू 10, 55 इंटू 6 और 65 इंटू 4। बार एक्स आ रहा है बच्चों 10, 20, 30, 40, 50, 60, 35 आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो 5 माइनस 35 इंटू 4, 15 माइनस 35 इंटू 6, 25 माइनस 35 इंटू 10, 45 माइनस 35 इंटू 10, 55 माइनस 35 इंटू 6, 65 माइनस 35 इंटू 4, 14,000 डिवाइडेड बाय 60 का रूट 15.27 आ रहा है। 15.27 करेक्ट। ये क्या है तुम्हारा एच डी है, एच डी मैच करो पहले। सारे बच्चे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन यही आ रहा है, बोलो। अब इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे मीन से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 43.64 आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, 43.64 बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एच डी अपॉन मीन में बस इनटू 100 कर दो। किसका किसका आंसर आ गया था? 43 श्रुति का आ गया है, और यश का आ गया है। यश एंड श्रुति बस, बाकी सब ने कैलकुलेशन मिस्टेक की। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों कर रहे हो? आराम से सॉल्व करो ना, डोंट डू कैलकुलेशन मिस्टेक, यू विल गेट कॉन्फिडेंस अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो। डोलन का भी आ गया है, दीक्षा का भी आ गया, प्रीति का आ गया। वेरिएशन खान निकाले वो तो एस डी है ना भैया, उसका स्क्वायर कर दे। नहीं सोनम, कोएफिशिएंट ऑफ, मैं सोनम क्या बताया, आप फॉर्मूले पे फोकस करो सोनम। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला एस डी अपॉन मीन ही है। ठीक है, बस उसमें इंटू 100 करना है। I am not saying variance upon mean. Sonam, this is not formula variance upon mean. SD upon mean into 100. This is the formula of coefficient of variance. Variance का formula है SD का स्क्वायर। तो अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ वेरिएंस निकालने पूछे तो SD का स्क्वायर कर देना। ठीक है सोनम, अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ वेरिएंस निकालने बोले, ओनली वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देना। ठीक है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 करना। हाँ डोलन, 14,000 डिवाइड बाय 60 वेरिएंस है। ठीक है, 14,000 डिवाइड बाय 60 बिना रूट के लोगे तो वेरिएंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिड वैल्यू। चार सौ बारह आ रहा है बार एक्स। ओके, इसके बाद
बताओ, यही आ रहा है 141.27 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 141.27 डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। 34.29 डन। 34.29 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए एसडी चाहिए होता है, एंड एसडी को करने के लिए 14,000 डिवाइड बाय 60 का रूट करना होगा, एसडी अपॉन मीन 200। हाँ नितिन करेक्ट। अच्छा शायद नितिन किसी और को बता रहा था। ओके भैया मैं सब सही कर रही हूँ, सिर्फ रूट लेना भूल रही हूँ, तो दीक्षा रूट ले लो, रूट ले लो, रूट करना मत भूलो, ठीक है। देखो एक बार फटाफट से बताओ, दीक्षा रूट लेके बताओ क्या आंसर आ रहा है, बिना रूट लिए मत बताओ, ठीक है। एक्स बार 350 आया है, फिर से कैलकुलेट करो अभिषेक, ट्राई इट अगेन, ट्राई बट डोंट क्राई। मनीष ट्राई अगेन। सुधांशु का तो कैलकुलेटर ही धोखा दे दिया, वाओ। प्रीति बेटा प्रैक्टिस करने से आएगा, डोंट वरी। 6 बार में आया प्रभात का आंसर, वेरी वेरी गुड। भैया आप एक उंगली से कैलसी यूज करते हो? यस। मेरा तो ये तो मैं हाथ में ही पकड़े रहता हूँ, तो मैं ऐसे यूज करता हूँ कैलकुलेटर, 1 फिंगर से, ठीक है। ओके डन है बच्चों, फटाफट से बताओ। एग्जाम में कैलकुलेटर बंद हो गया तो मैं हमेशा अपने एग्जाम में 2 कैलकुलेटर लेके जाता हूँ। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच सेक्शन इज मोर कंसिस्टेंट इन गेटिंग मार्क्स। तो सेक्शन ए सेक्शन बी के आपको मार्क्स दिए हुए हैं, आपको बोल रहा है दोनों में से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है इन गेटिंग मार्क्स। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि वेरिएशन कम से कम होना चाहिए, एम आई राइट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है ना कि जो डिस्पर्जन है या जो वेरिएंस है वो कम से कम होना चाहिए, बोलो हाँ। यस। और सारे बच्चे बताओ, जब मुझे किसी चीज को कंपेयर करना है तो एब्सोल्यूट मेजर यूज करना चाहिए या रिलेटिव मेजर यूज करना चाहिए, जरा बताना। व्हेन आई वांट टू कंपेयर समथिंग व्हाट आई शुड प्रेफर, एब्सोल्यूट मेजर या रिलेटिव मेजर? रिलेटिव मेजर। तो बताओ क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं? जिस सेक्शन में कम वेरिएशन आ रहा होगा वो सेक्शन ज्यादा कंसिस्टेंट है, बोलो हाँ। जिस सेक्शन में कम वेरिएंस आ रहा होगा, कम वेरिएंस आ रहा होगा, उस वेरिएंस भी कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्योंकि कंपेयर करना है, क्योंकि कंपेयर करना है, वो सेक्शन ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो बेसिकली 2 इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। जब भी आपको क्वेश्चन बोले कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा। जो जिसमें कम वेरिएंस होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसमें कम वेरिएशन होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 12 डिवाइड बाय 5, तो 10 आ रहा है। आई थिंक ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था शायद, 10 8 6 14 और 12, हाँ ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में इंटू 100 कर दो, 0.283 इंटू 100, 28.3% आएगा। 8 4 16 12, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है, इसको तो निकालना पड़ेगा। 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है 8। 8 माइनस 8 तो 0 हो गया, 4 माइनस 8 इंटू इज इक्वल टू 6 माइनस 8 इंटू इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इंटू इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इंटू इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5 का रूट, तो ये आ रहा है 2.82 डिवाइडेड बाय मीन 8 इंटू 100,
तो ये आ रहा है 35.36%। तो बताओ कौन सा सेक्शन ज्यादा कंसिस्टेंट है बच्चों? कौन सा सेक्शन ज्यादा कंसिस्टेंट इन गेटिंग मार्क्स? सेक्शन ए ऑब्वियसली। एक बार सेकंड वाले का आंसर तुम लोग भी निकाल के देख लो। ठीक है, हो गया, इजी था, फटाफट से बताओ। दो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है इन गेटिंग मार्क्स। तो कंसिस्टेंट मतलब जिस डेटा में कम से कम वेरिएशन होगा वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट है। अब क्योंकि कंपैरिजन करना था इसलिए हमने वेरिएंस की जगह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज किया। ठीक है, डोलन आई प्रेफर टू सब्जेक्ट एट अ टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके ना थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखता है। अगर आप कोशिश करोगे कि मैं चारों सब्जेक्ट करूं, आज मैं मैथ्स करूं दिन भर मैथ्स कर लूं, कल मैं अकाउंट्स करूं दिन भर अकाउंट्स कर लूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं लॉ करूं दिन भर लॉ कर लूं, दैट इज समथिंग नॉट प्रैक्टिकल। टू सब्जेक्ट एट अ टाइम आपको लेके चलना चाहिए। फर्स्ट हाफ ऑफ द डे डेडिकेटेड टू सम चैप्टर एंड अदर हाफ ऑफ द डे डेडिकेटेड टू अदर चैप्टर। ठीक है, ओके। टू सब्जेक्ट एट अ टाइम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम एक ही सब्जेक्ट करते करते बोर हो जाते हैं। तो दो सब्जेक्ट करने से क्या होता है, पहले सब्जेक्ट में बोर हो जाए तो दूसरे सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं। दिस इज बेटर। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है बच्चों। एक बैट्समैन सिलेक्ट करना है फॉर अ क्रिकेट टीम, मतलब हमको एक बैट्समैन चाहिए क्रिकेट टीम बनाने के लिए। दिस चॉइस इज बिटवीन एक्स एंड वाई, और दो बैट्समैन के ऑप्शन है हमारे पास, एक एक्स है और एक वाई है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस स्कोर विच आर दिस वन। तो बच्चों जो ज्यादा कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहा होगा उसको सिलेक्ट करोगे ना? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। जो ज्यादा कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहा होगा, कंसिस्टेंट ऑन मेकिंग एवरेज, कंसिस्टेंट ऑन मेकिंग स्कोर, उसको सिलेक्ट करोगे। अगेन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो। चलो, जो ज्यादा कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहा होगा उसको सिलेक्ट करोगे। कंपैरिजन करना है इसलिए कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। 25 प्लस 85 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है 70। मीन आ रहा है 70 ना। 25 माइनस 70, 85 माइनस 70, 40 माइनस 70, 80 माइनस 70, 120 माइनस 70, तो ये आ रहा है 33.91 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 48.44%। 62। फटाफट से बताओ, यही आ रहा है तुम लोग का आंसर? बोलो। 48.44% है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और ये तो कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है बताओ? सारे बच्चे बताओ कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है टू प्रोवाइड स्कोर्स? बी, क्योंकि उसका वेरिएंस कम है। अच्छा, मान लो मेरे को बैट्समैन सिलेक्ट करना है, मान लो मेरे को बैट्समैन सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, ध्यान से सुनो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ हायर रन्स। अगर मेरे को सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हायर रन्स, कि कौन ज्यादा हाई रन स्कोर कर रहा है, कौन ज्यादा हाई रन स्कोर कर रहा है, उस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? तो एक्स जो है वो जो रन्स बना रहा है उसका एवरेज क्या है बताओ? एक्स जो रन बना रहा है उसका एवरेज क्या है? 70 है, बोलो हाँ। एक्स जो रन बना रहा है उसका एवरेज 70 है ना, और वाई जो रन बना रहा है उसका एवरेज 62 है। तो एवरेज स्कोर कौन ज्यादा है, किसका ज्यादा है बताओ? कौन हायर रन स्कोर कर पा रहा है, किसका एवरेज रन ज्यादा है? ए का।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है, कौन ज्यादा रिलायबल है, कंसिस्टेंसी मतलब रिलायबिलिटी ना, सारे बच्चे बताओ, कंसिस्टेंसी मतलब रिलायबिलिटी ना, कि कौन सा बैट्समैन परफॉर्म करेगा, कौन सा बैट्समैन परफॉर्म करेगा, रिलायबिलिटी की बात है, रिलायबिलिटी की बात है। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेसिस पे बताओगे वाई ज्यादा कंसिस्टेंट है, 50, 70, 65, 45, 80, एक मेंटेन करके चल रहा है, मेंटेन। पर अगर कोई पूछेगा कि बताओ कौन सा बैट्समैन का एवरेज स्कोर ज्यादा है, कौन ज्यादा हायर रन स्कोर करने के चांसेस है, किसके ज्यादा हायर रन स्कोर करने के चांसेस है, तो आप देखोगे कभी कभी एक्स 120 तक जा रहा है, कभी कभी एक्स 120 रन तक जा रहा है, तो एक्स के एवरेज रन ज्यादा है, तो आप एवरेज के बेसिस पे आंसर दोगे कि कौन सा बैट्समैन हायर रन स्कोर कर सकता है, एक्स, क्योंकि एक्स के एवरेज रन ज्यादा है, एवरेज, मीन एवरेज रन ज्यादा है। पर अगर कोई पूछे कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज्यादा रिलायबल है, कौन ज्यादा रिलायबल है, तो आप बोलोगे वाई, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है। आ गई बात समझ में? फटाफट से बताओ। अगेन दीज पैरामीटर्स आर जस्ट लाइक दैट, उसमें और भी चीजों को देखना होता है, ठीक है। ये पैरामीटर्स जस्ट मतलब दो आउट ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स, ये दो पैरामीटर्स हो गए, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन देखकर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मतलब एंड टाइम में गैस कर सकते हैं। नहीं, गैस नहीं करना है, ये तो पक्का वही पूछ रहा है कि बताओ कौन सा ज्यादा वो है, तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि कौन सा ज्यादा रिलायबल है, पूछेगा, ठीक है। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। तो सारे बच्चे बताओ, इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो, इनडायरेक्टली बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि बताओ कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज्यादा रिलायबल है, समझ रहे हो? कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन ज्यादा रिलायबल है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, बोलो हाँ। तो उस बेसिस पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल के आंसर देना है। अगेन कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब रिलेटिव मेजर करना है, और जो कम वेरिएंस क्रिएट कर रहा है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा रिलायबल है, बोलो हाँ। जो कम वेरिएंस क्रिएट कर रहा है, जिसमें कम वेरिएंस आ रहा है, जिसमें वेरिएशन कम है, वेरिएबिलिटी कम है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा रिलायबल है। ठीक है बच्चों, डन है? फटाफट से बताओ, डन? यस भैया। इसके बाद है बच्चों कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये है आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन? बहुत इजी होता है। देखो, n1 यानी नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, प्लस नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकेंड डेटा इनटू सेकेंड डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये देखो, नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट डेटा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डेटा का स्क्वायर, नंबर ऑफ आइटम इन सेकेंड डेटा इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड डेटा का स्क्वायर, प्लस नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट डेटा इनटू D1 का स्क्वायर, प्लस नंबर ऑफ आइटम इन सेकेंड डेटा इनटू T2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा इन फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ डेटा इन सेकेंड। तो एक बार फॉर्मूले को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देगा एसडी, निकालना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में देगा एसडी, निकालना नहीं पड़ेगा। ये देखो, इधर देखो कितना इजी फॉर्मूला है। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मतलब रूट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है तो लगाना पड़ेगा। अब कंबाइन करना है दोनों को, दोनों को कंबाइन करना है, बोलो हाँ। तो दोनों को कंबाइन करना है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अगेन सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए अंदर। सिग्मा डी स्क्वायर कैसे आएगा? सिग्मा वैसे मैं तुम लोग को बता देता हूं, पर ये तुम लोग को याद, तुम लोग को फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? तुमको ये नहीं समझना है, लॉजिक समझो क्या है। एस डी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सारे बच्चे बताओ, ये रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, एस डी का स्क्वायर हो जाएगा, ये एन इधर आ जाएगा, इंटू एन हो जाएगा। तो सिग्मा डी स्क्वायर का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? एन इंटू एस डी का स्क्वायर। सारे बच्चे बताओ,
सिग्मा डी स्क्वायर का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, एन इंटू एस डी का स्क्वायर। इसी को रिवर्स कर दो ना, इसी को उल्टा कर दो, जो एस डी का फॉर्मूला है उसको उल्टा कर दो, ये रूट को इधर ले आओ, ये हो गया एस डी का स्क्वायर, ये एन को इधर ले आओ, तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एस डी स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, बस ये बता दो मेरे को एक बार मेरे को सारे बच्चे बता दो कि जो सिग्मा का डी स्क्वायर है आपका, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इंटू एन हुआ कि नहीं, यस और नो, बस इतना बता दो। अगेन इससे कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला याद करो, आगे बढ़ो, पर लॉजिकली क्लियर है कि सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, डेटा 1 का और डेटा 2 का, फटाफट से बताओ, डेटा 1 का और डेटा 2 का, डेटा 1 का और डेटा 2 का मेरे को सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए ना, हाँ चाहिए, तो ये मैंने ले लिया, बाकी पूरे डेरिवेशन की बात मैं नहीं करूंगा, बस ये मैंने एक चीज समझाया तब तुम्हें रिलैक्स फील हो। अच्छा ओके, तो बेटा नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट डेटा ले लो, नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट डेटा ले लो, और उसको ना फर्स्ट डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नंबर ऑफ आइटम इन सेकंड डेटा ले लो और उसको भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड डेटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस नंबर ऑफ आइटम इन फर्स्ट डेटा फिर से ले लो और उसको D1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नंबर ऑफ आइटम इन सेकंड डेटा ले लो और इसको D2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अभी D1 D2 क्या है मैं बताऊंगा, और डिवाइड किससे होगा, अरे डिवाइड तो सिग्मा एफ n1 प्लस n2 सिग्मा एफ, बात खत्म। तो अब बताओ सारे बच्चे बताओ, ये क्लियर है, ये क्लियर है, एक बार बता दो मेरे को, एक बार सारे बच्चे बता दो मेरे को, ये और ये क्लियर है, ये क्या है, सिग्मा डी तो है, सिग्मा डी तो है फर्स्ट और सेकंड डेटा का, और नीचे तो हमेशा यही आता है, कंबाइंड मीन निकालो, जो निकालना निकालो, हमेशा यही आता है नीचे तो। अब बस ये भी पता है, ये भी पता है, हमें जानना है ये क्या होता है, D1 और D2 क्या है। इस कंबाइंड एसडी के फॉर्मूले में D1 और D2 क्या है हमें ये जानना है, बस बस यही जानना है कि व्हाट इज D1 व्हाट इज D2। इधर देखो, D1 का मतलब होता है बच्चों x बार x जो है फर्स्ट डेटा का, उसको कंबाइंड मीन से माइनस कर दो। ये क्या है, कंबाइंड मीन है ना, 1 और 2 का, 1 और 2 का कंबाइंड मीन है। तो जो आपका मीन आएगा फर्स्ट डेटा का, फर्स्ट डेटा का जो मीन आएगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको कंबाइंड मीन से माइनस कर दो। और जो आपका D2 है, अगेन सेकंड डेटा का जो मीन है उसको कंबाइंड मीन से माइनस कर दो, बस ये हो गया आपका कंबाइंड मीन का डन। अब देखो ये कितना इजी हो सकता है, वो मैं तुमको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। द लेवल ऑफ इजीनेस इन दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू थ्रू अ क्वेश्चन। सी, ये आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो, ये दिया है बच्चों N1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट डेटा, ये दिया हुआ है N2, ये दिया हुआ है बार x1, ये दिया हुआ है बार x2 अर्थमेटिक मीन, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ये एसडी का साइन है ना, एसडी का साइन होता है ये, सोया हुआ 6, सोया हुआ 6 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन, ठीक है। तो ये एसडी ऑफ 1 दिया हुआ है, ये एसडी ऑफ 2 दिया हुआ है। अब देखो मेरे फॉर्मूले में मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डी, बाकी सब है मेरे पास, मेरे को डी चाहिए, तो उसके लिए निकाल लेता हूं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन बहुत सिंपल है, बार x1 n1 प्लस बार x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। बार x12 का फॉर्मूला तो तुमको पता ही है अच्छे से, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 40 मेमोरी प्लस 60 इंटू 40 मेमोरी प्लस MRC डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 48। तो D1 आएगा बच्चों बार x1 डेटा का माइनस कंबाइंड मीन, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 48 यानी कि -8। और D2 आएगा बार x ऑफ सेकेंड डेटा माइनस कंबाइंड मीन कर दो, तो 60 माइनस 48 ये आ गया 12। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या,
सारे बच्चे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कहीं डाउट? मैंने कंबाइंड मीन निकाला और इंडिविजुअल मीन्स को कंबाइंड मीन से माइनस करके D1 और D2 निकाल लिया। कंबाइंड मीन निकाला, इंडिविजुअल मीन्स को कंबाइंड मीन से माइनस करके D1 और D2 निकाल लिया। अब मैं फॉर्मूला याद करता हूं। फॉर्मूला था N1 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस N1 D1 का स्क्वायर प्लस N2 D2 का स्क्वायर अपॉन था N1 प्लस N2 और इसका था रूट। ठीक है, तो N1 है बच्चों 60 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 है 10, इसका स्क्वायर ले लो, प्लस N2 है बच्चों 40 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 है 5, इसका स्क्वायर ले लो, प्लस N1 है 60, D1 आया है -8, तो -8 का स्क्वायर ले लो, प्लस N2 है 40 और ये D2 आया है 12 का स्क्वायर ले लो। इस पूरे को डिवाइड कर दो 60 प्लस 40 से, N1 प्लस N2, और इसका निकालना है रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 10 मेमोरी प्लस 40 इंटू 5 इंटू 5 मेमोरी प्लस 60 इंटू 8 इंटू 8 मेमोरी प्लस 40 इंटू 12 इंटू 12 मेमोरी प्लस MRC 16,600 डिवाइडेड बाय 100 का रूट, तो ये आ रहा है 12.88। एज सिंपल एज दैट। बताओ, ध्यान से देखो और बताओ, समझ में आया? फटाफट से एक बार बता दो, क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार बताओ, ध्यान से देखो, और कहीं पर डाउट है तो पूछो। हाँ जी, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा प्रीति, तो एग्जैक्टली यही डेटा दिया रहेगा जो मैंने आपको सामने दिखाया है। ठीक है, इतना पूरा डेटा आपको एग्जाम में दिया होगा जो मैंने आपको दिखाया है, अगर क्वेश्चन आपको कंबाइंड मीन पूछता है तो। ठीक है, सारे बच्चे बताओ, क्या मैं क्वेश्चंस दूं प्रैक्टिस के लिए? समझ में आ गया? ये क्या एक चीज नई थी? नई क्या थी पहले बताओ? फॉर्मूला याद हो गया? सारे बच्चे बताओ, फॉर्मूला याद हो गया? N1 SD ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस N2 SD ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस N1 D1 का स्क्वायर प्लस N2 D2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। सारे बच्चे बताओ, इसमें नया क्या है? भैया इसमें नया मसाला है D1 और D2। सारे बच्चे बताओ, D1 कैसे निकलेगा? मेरे डेटा 1 के मीन में कंबाइंड मीन को माइनस कर दो, दोनों के मीन से कंबाइंड मीन को माइनस कर दो, बस। बस D1 और D2 में क्या करना है? इंडिविजुअल मीन जो दिए हुए हैं उसको कंबाइंड मीन निकाल के माइनस कर दो, बस। बार x1 दिया हुआ है, उसको बार x12 यानी कंबाइंड मीन से माइनस कर दो। फर्स्ट डेटा के मीन को कंबाइंड मीन से माइनस करो, सेकंड डेटा के मीन को कंबाइंड मीन से माइनस करो, यू विल गेट D1 D2 रिस्पेक्टिवली। कंबाइंड मीन भी दे दे क्वेश्चन, दीक्षा बेटा उससे अच्छा कंबाइंड SD दे दे क्वेश्चन, बात ही खत्म हो जाए, है ना? सबसे बेस्ट एग्जाम में आंसर ही बता दो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बात ही खत्म हो जाए। चलो, पर हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ? प्रॉब्लम यही है, किस्मत की बात है बेटा। हैप्पी न्यू ईयर मूवी में है ना, किस्मत बहुत डैश चीज है, कभी भी पलट जाती है। ठीक है, चलो एनीवेज निकालो इसका आंसर। हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती है तो हम लोग प्रोफेशनल कोर्स थोड़ी कर रहे होते। किस्मत अच्छी होती, मस्त घूमते फिरते लाइफ एंजॉय करते। किसको पढ़ाई करना है ये बताओ, किसको पढ़ाई करना है? सबको घूमना फिरना है, लाइफ एंजॉय करना है, ट्रिप्स में जाना है, और क्या। हाँ प्रिया बेटा, ऑब्वियसली हमको तो हर लेवल पे प्रिपरेशन करनी होती है, चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए। चलो बच्चों, कंबाइंड मीन निकालो, सारे बच्चे बताओ। बार x12, बार x12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल।
44 D1 50 minus 44 D2 -4। हाँ ठीक है, ऐसा तो बोलो ही मत डोलन, भर भर के छप्पड़ फाड़ के आता है क्वेश्चन हेमोसिटी और डिस्पर्जन का। मतलब इंस्टीट्यूट का जब तक मन नहीं भरता तब तक 10-15 क्वेश्चन, समझ रहे हो, बहुत क्वेश्चन आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के ऊपर। चलो इसके बाद क्या निकालना है, कंबाइंड एसडी। ये कैसे निकलेगा, कंबाइंड एसडी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 150 इंटू 36 प्लस 100 इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36, इसका स्क्वायर ना D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 16, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, प्लस 150 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 250 और इन सब का रूट। ठीक है, 100 इंटू 25, 150 इंटू 36, 100 इंटू 36, 150 इंटू 16, सॉरी 150 MRC डिवाइडेड बाय 250 का रूट 7.45, 7.456 आ रहा है कंबाइंड एसटी। बताओ यही आ गया तुम्हारा भी। डिस्पर्जन से एक एवरेज 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डिस्पर्जन। प्रैक्टिस से आएगा बेटा। मनीष, दीक्षा, तुम लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो प्रैक्टिस से ही ओवरकम करेंगे, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू ओवरकम। और बेसिकली कैलकुलेटर मिस्टेक ही हो रहा है तुम लोग से। देखो फॉर्मूला तो सूनर और लेटर यू हैव टू रिमेंबर, तो यू आर वेयर यू आर कमिटिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ठीक है, आ गया इसका आंसर, फटाफट से बताओ। बस रेंज ही आया एग्जाम में, वेरी वेरी गुड, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं यानी कि n दिया है, बार एक्स एवरेज दिया हुआ है, एवरेज यानी कि बार एक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कंबाइंड मीन निकालो। फिफ्टी 3.45 आ रहा है कंबाइंड मीन, ठीक है, 53.45। ओके, एक सेकेंड, कंबाइंड मीन क्या आ रहा है, 50 इंटू 60, 60 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 110, 53.45 ही तो आ रहा है। हाँ, D1 निकालो और D2 निकालो, सीधा D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर ही निकालो। ये आ रहा है 42.90, 29.70, D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी स्क्वायर निकाल लो, ये हो गया SD का स्क्वायर। तो अब सीधा निकालो, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 50 इंटू 100 प्लस 60 इंटू 144 प्लस 50 इंटू 42.9 प्लस 60 इंटू 29.7 डिवाइड बाय 110 का रूट।
तो ये आ रहा है 12.637। ओके 12.63 फटाफट से बताओ। चलो आ गया सबका। तो इसी के साथ बच्चों हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक होता है समाप्त। बधाई हो। वी आर डन विद द टॉपिक कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग भैया आपने शॉर्टकट मेथड तो बताया ही नहीं, स्टेप डेविएशन तो बताया नहीं। आई विल टेल यू इन ड्यू कोर्स, डोंट वरी। ठीक है मैं बता दूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ एसडी मैंने बता दिया है, कंबाइंड एसडी मैंने बता दिया है। अच्छा एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन की जगह आपको वैल्यू बता देगा, ठीक है वैल्यू बता देगा, है ना। हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले इंस्टीट्यूट डायरेक्टली, पर एनीवेज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो क्या बच्चों तुम्हारा मन है एक शॉर्टकट तरीका जानने का? जैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, निकाल सकते हो आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है हमारे पास। और वो शॉर्टकट फॉर्मूला है सीधा वो एन की वैल्यू ले लेना, एन स्क्वायर माइनस 1/12। इससे आपको वही स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा जो आप नॉर्मली निकालते हो तो मिलता है, ठीक है। तो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, तो ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखना, ठीक है। ओके वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसमें इनटू 100 कर दो, ठीक है। ओके अब ये तो मैं इक्वेशन वाला बाद में बताऊंगा, इक्वेशन वाला बाद में बताऊंगा, ठीक है। कि अभी बता दूं? इक्वेशन वाला बहुत इजी है, इक्वेशन वाला बता दूं, बहुत सुपर इजी, अल्ट्रा प्लो मैक्स इजी। नहीं बताना है? ओके ठीक है भैया बाद में बताना, कोई बात नहीं। चलो चलो तो ये सब बाद में बताएंगे फिर, ओके। अभी तुम लोग बोलते हो बता ही दो, फिर बोलते हो मत बताना। बस सिंपल है बच्चों, सिंपल है। देखो डिस्पर्जन इज अफेक्टेड बाय स्केल ओनली, नॉट बाय ओरिजिन। तो डिस्पर्जन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, यानी प्लस माइनस डिस्पर्जन को अफेक्ट नहीं करता। हाँ अगर पूरे डेटा में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे तो उससे उसको फर्क पड़ेगा। बस खत्म टॉपिक, टॉपिक खत्म। डिस्पर्जन को मल्टीप्लाई और डिवाइड से फर्क पड़ता है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, ओके। यस अब बच्चों याद है तुमको याद है मैंने ये वाला इक्वेशन आपको बताया था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पर a का मतलब क्या होता है? ओरिजिन, क्योंकि वो प्लस में है, और b का मतलब होता है स्केल। याद है? कम ऑन, याद है? ये इक्वेशन मैंने आपको एमओसीटी में बताया था, a का मतलब ओरिजिन, b का मतलब स्केल। अब फटाफट से बताओ अगर मेजर ऑफ डिस्पर्जन को प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता तो क्या इक्वेशन में a की अब कोई वैल्यू नहीं रही? एक बार बता दो, बस एक बार। अगर डिस्पर्जन को एक कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या इस इक्वेशन में अब a का अस्तित्व खत्म हो चुका है और ये इक्वेशन अब कुछ ऐसा बन जाएगा? फटाफट से एक बार बता दो, बस एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या ये इक्वेशन अब ऐसा बन जाएगा? आंसर इज यस। उसके बाद जब हम लोग मीन मीडियन मोड में b की वैल्यू लेते थे, हम वहां पर भी प्लस और माइनस को नोटिस करते थे, बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो हाँ। जब हम लोग मीन मीडियन मोड करते थे, मीन मीडियन मोड, तो वहां पर b की वैल्यू लेते टाइम हम प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखते थे, प्लस और माइनस साइन का ध्यान वहां पर रखते थे, ठीक है, कि b की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में आ रही, माइनस में आ रही, क्या आ रही है। अब बताओ जब डिस्पर्जन को प्लस और माइनस से फर्क ही नहीं पड़ता तो क्या मैं b में मॉड लगा दूं? सारे बच्चे बताओ, क्या मैं बी में मॉड लगा दूं, मॉड्यूलस? नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव, क्योंकि उसको प्लस माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस माइनस उसका आंसर इफेक्ट नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रेंज ऑफ y बताओ, रेंज ऑफ x दिया हुआ है, तो कुछ मत करना,
इक्वेशन में से बी को उठाना, उस बी के आजू बाजू में मॉड लगाना और रेंज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, रेंज ऑफ वाई मिल जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर एग्जाम में आपसे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई पूछा जाए तो कुछ मत करना, बी का वैल्यू लेना, उसमें मॉड्यूलस लगाना और क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट वाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर एग्जाम में मीन डेविएशन ऑफ वाई दिया रहे, सॉरी मीन डेविएशन ऑफ एक्स दिया रहे और वाई निकालने के लिए कहे, तो बी की वैल्यू लेना, उस पे मॉड लगाना, मीन डेविएशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट वाई। और अगर एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछे और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया रहे, तो वही करना, बी की वैल्यू लेना, उसमें मॉड्यूलस लगाना और उसको एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट वाई। तो डोंट यू थिंक गाइस, these 3-4 questions if come in exam, it will be so easy for you, and reason you know why we are doing this, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को स्केल से फर्क पड़ता है, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना प्लस माइनस गे में हटा दो, जितना प्लस माइनस गे में हटा दो। आ गई क्या बात समझ में? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, बात समझ में आ गई? यस। अब एक क्वेश्चन जो इक्वेशन का आएगा उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पूछो क्या? एक बार सारे बच्चे मेरे से पूछो, क्या भैया क्या, कौन सा क्वेश्चन है जो हमें डरा सकता है इक्वेशन वाला? मैंने कहा कोई सा नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं इक्वेशन वाला जो तुमको डरा सके। प्रॉब्लम बस एक है बच्चों, मैंने रेंज कवर कर लिया, क्यूडी कवर कर लिया, एमडी कवर कर लिया, एसडी कवर कर दिया, यहां कुछ एक चीज मिसिंग है, कोई एक चीज यहां पर मिसिंग है। क्या मिसिंग है बताओ? वेरिएंस, वेरी वेरी गुड, वेरिएंस मिसिंग है। तो बच्चों वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस बी इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स, आप ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट। तो अगर एग्जाम में वेरिएंस का फॉर्मूला आया तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों कि वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसको मैं वेरिएंस इज इक्वल टू एच डी ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लूंगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लूंगा जो कि होगा वेरिएंस का रूट। करेक्ट? करेक्ट? सारे बच्चे बताओ, मेरे को एग्जाम में दिया है वेरिएंस ऑफ एक्स, बोल रहा है वेरिएंस ऑफ वाई निकालो, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, बोल रहा है वेरिएंस ऑफ वाई निकालो। अब मेरे पास वेरिएंस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वेरिएंस का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इक्वेशन वाले में नहीं है, तो मैं बच्चों पहले वेरिएंस जो दिया हुआ है उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूं। सारे बच्चे बताओ, वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी का स्क्वायर होता है, तो एसडी इज इक्वल टू वेरिएंस का रूट हो जाएगा ना? फटाफट से बताओ, एसडी इज इक्वल टू वेरिएंस का रूट हो जाएगा ना? तो कुछ मत करो, वेरिएंस को एसडी बनाओ, एसडी का फॉर्मूला है हमारे पास, बोलो हाँ, बोलो हाँ, वेरिएंस को एसडी बनाओ, एसडी के फॉर्मूले में डालो, एसडी ऑफ वाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एसडी ऑफ वाई मिल जाएगा। एसडी ऑफ वाई से वेरिएंस बना लो वापस, एसडी ऑफ वाई को वापस से वेरिएंस बना लो। तो समझ में आया? अगर एग्जाम में वेरिएंस का क्वेश्चन आया तो पहले वेरिएंस को एसडी बनाना, एसडी के फॉर्मूले से सॉल्व करना और वापस से एसडी को वेरिएंस बना देना, क्योंकि हमसे पूछेगा वेरिएंस ऑफ वाई बताओ, तो तुमको तो एसडी ऑफ वाई मिलेगा, एसडी ऑफ वाई को वेरिएंस ऑफ वाई बना देना। सिंपल, सिंपल बच्चों, वेरी वेरी सिंपल। वेरिएंस ऑफ एक्स को एसडी ऑफ एक्स बनाओ, एसडी के फॉर्मूले में डालो और एसडी ऑफ वाई मिल जाएगा। एसडी ऑफ वाई को पकड़ो और इसको वेरिएंस ऑफ वाई बना दो, यू विल गेट द आंसर। यहां मैंने लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज गिवन इन क्वेश्चन, variance of y is to be found, then first find out standard deviation of x, then find out standard deviation of y using this formula, and then find out variance of y. easy, इक्वेशन वाले क्वेश्चन डन डना डन। सारे बच्चे बताओ इजी, सारे बच्चे बताओ इजी, यस और नो? अब मेरे साथ एक बार बोलो, 456 SDMD QD, 456 SDMD QD, 456 SDMD QD,
456 SDMDQD 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 456 SDMDQD। जिनको याद नहीं हो रहा होगा बस ये याद कर लो हमने किस सीक्वेंस में पढ़ाई की है। अभी हमने पढ़ा एसडी, उसके पहले हमने पढ़ा था एमडी, और उसके पहले हमने पढ़ा था क्यूडी। बोलो हाँ। जिसको याद नहीं हो रहा हो, जिसको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा ही मरवा रहा था मैं वैसे, जिसको रट्टा नहीं मारना है याद करो हमने किस सीक्वेंस से पढ़ाई की है। पहले हमने पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा एसडी, उसके पहले हमने पढ़ा था एमडी, और उसके पहले हमने पढ़ा था क्यूडी। ये होता है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो 8 है, बताओ मीन डेविएशन ऑफ एक्स क्या है। बस इतना ही होगा उस क्वेश्चन में। तो इस फॉर्मूले से आपको ये दोनों कंपोनेंट को उठा लेना है। जो दो कंपोनेंट दिया रहेगा वो दो कंपोनेंट को उठा लो। तो हमें पता है 456 SDMDQD, तो 4SD इज इक्वल टू 5MD होता है। SD का वैल्यू यहां डालो, यहां पर डालो, तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 5 इंटू MD। तो वी विल गेट MD इज इक्वल टू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 6.4। ये आ गया मीन डेविएशन, ये आ गया मीन डेविएशन। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन दिया SD 8 है, बताओ QD क्या होगा, बताओ QD ऑफ एक्स क्या होगा। तो SD दिया है, QD निकालने बोल रहा है, तो इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो। हमें पता है 456 SDMDQD, तो SD दे दिया, QD निकालने बोल रहा है, तो SD और QD को उठा लो। 5SD इज इक्वल टू 6QD। अब हमको SD दिया हुआ है, SD का वैल्यू यहां लिख दो, 8 इज इक्वल टू 6QD। तो QD आ जाएगा बच्चों 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी 5 क्यों लिख दिया मैं, 4 है ना, 4SD, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, हमको मिल जाएगा 5.33 QD का वैल्यू। बोलो यस और नो। सारे बच्चे बताओ, अगर एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आए कि SD दिया MD निकालो, MD दिया QD निकालो, QD दिया MD निकालो, MD दिया SD निकालो, QD दिया SD निकाल दो, MD दिया SD निकाल दो, मतलब एक वैल्यू दी है दूसरी निकाल दो, एक वैल्यू दी हुई है दूसरी निकाल दो। तो क्या हम एग्जामिनर को बस एक ही बात बोल के आएंगे, 456 SDMDQD, 456 SDMDQD, 456 SDMDQD। बोलो यस और नो। यस, ओके। अब बच्चों उसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू कैन रीड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। डिस्पर्जन सेकंड ऑर्डर है, एमओसीटी फर्स्ट ऑर्डर था क्या, 2016 मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन। एमओसीटी इज फर्स्ट ऑर्डर, डिस्पर्जन इज सेकंड ऑर्डर। बोलो हाँ, एमओसीटी इज फर्स्ट ऑर्डर, डिस्पर्जन इज सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इज अ मेजर ऑफ सेकंड ऑर्डर। ओके, और वैसे ही तुम सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है उसके बारे में, ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में गो थ्रू कराऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।